दोस्तों अगर एक सीलिंग फ़ैन की बात आती है तो लोग सोचते हैं इसमें क्या दिमाग लगाना है, एक लोकल शॉप पे जाना है, हमको बताना है कि भैया मुझे 800-1000 रुपये की एक बजट है, एक बढ़िया सा सीलिंग फ़ैन दे दो जो बहुत तेज़ चलता हो। या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जाना और वहाँ पे 2-4 प्रोडक्ट की रेटिंग देखनी है, ब्रांड देखना है, जो डिस्काउंट पे मिल जाए हमें ले लेना है। उसके आगे हम यहाँ पे सोचते ही नहीं कि एक जो आप फ़ैन खरीद रहे हो उससे लॉन्ग टर्म में आपको जो यहाँ पे कितना आप यहाँ पे लॉस कर रहे हो। तो एक सीलिंग फ़ैन खरीदने के लिए इस वीडियो को देखना क्यों ज़रूरी है। इस वीडियो में दोस्तों मैं एक ऐसा एनालिसिस आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपको ऐसा एक कंपैरिजन बताऊंगा इलेक्ट्रिसिटी का, BLDC मोटर्स जो नए फैंस आते हैं और जो कन्वेंशनल फ़ैन आते हैं नॉर्मल वाले, उनके बीच में, जो कि पूरे इंटरनेट पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ये कैलकुलेशन जानने के बाद आप जान पाओगे कि आपने यहाँ पे कितनी बड़ी गलती कर रहे हो एक बजट वाले फ़ैन 1000-1200 रुपये की फ़ैन खरीद करके। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल हिंदी टेक अड्डा। मेरा नाम है शशि और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बेस्ट सेलिंग फ़ैन इन इंडिया जो कि आप खरीद सकते हैं 2021 के अंदर। और साथ ही साथ कुछ ऐसे आपको पॉइंटर्स बताने वाले हैं जिसको आपको बहुत ध्यान रखना है अगर आप एक सीलिंग फ़ैन खरीदने जा रहे हैं तो। दोस्तों आप सभी व्यूवर्स इस चैनल के लिए फैमिली मेंबर के जैसे हैं, इसीलिए इस चैनल पे मैं किसी भी तरह का प्रमोशनल कंटेंट नहीं चलाता हूं जिससे आप मिसगाइड हो। इसलिए मुझे चाहिए आपसे थोड़ा सा सपोर्ट। आप अपना सपोर्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करके दे सकते हैं और वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर डिस्क्रिप्शन एरिया में दिए गए लिंक से जाकर के आप कुछ भी खरीदते हैं तो इस चैनल को सपोर्ट कर पाएंगे बिना आपके प्राइस को 1 रुपये चेंज किए बिना। तो दोस्तों बात करते हैं कि आपको किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है अगर आप एक सीलिंग फ़ैन खरीदने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको देखना है आपकी रूम साइज़, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे फ़ैन सेलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड जो दोस्तों मार्केट में फैंस आते हैं 1200 mm के, वो आपके एक मीडियम साइज स्टैंडर्ड साइज़ का जो रूम होता है 100 to 150 स्क्वायर फीट तक का, उसके लिए आपको यहाँ पे चल जाएगा। लेकिन अगर इससे आपका रूम छोटा है तो आप इससे नीचे वाले साइज़ का ले सकते हैं। अगर आपका इससे रूम ज़्यादा बड़ा है तो आप यहाँ पे मल्टीपल फ़ैन यूज़ कर सकते हैं, 2 या 3 डिपेंडिंग ऑन आपके एरिया के ऊपर। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि आपको हमेशा ही कॉपर वाइंडिंग वाला मोटर जिसके अंदर लगा हो वहीं सीलिंग फ़ैन आपको सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको बेटर हीट ट्रांसफ़र होता है और इसकी लाइफ जो है वो भी काफ़ी लंबी होती है। एल्युमिनियम वाइंडिंग वाला कभी भी मत लीजिएगा, वहाँ पे आपको हीट ट्रांसफ़र बेटर नहीं मिलेगा और साथ साथ वो इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा और उसकी लाइफ स्पैन भी यहाँ पे कम होगी। थर्ड पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोटर। यहाँ पे 2 टाइप के मोटर्स मिलते हैं सीलिंग फ़ैन के अंदर, एक नॉर्मल AC मोटर और दूसरा BLDC मोटर। BLDC मोटर का मतलब यहाँ पे ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर। अब यहाँ पे इसकी टेक्नोलॉजी पे नहीं जाएंगे कि कैसे काम करता है। जो नॉर्मल AC मोटर होता है दोस्तों वो भी यहाँ पे ब्रशलेस ही होता है, लेकिन अगर इसकी कंपेयर करें तो नॉर्मल AC मोटर की जगह पे ब्रशलेस DC मोटर जो है BLDC मोटर यहाँ पे 50% पावर कम लेता है। और साथ ही साथ ब्रांड का बहुत सारे ऐसे फैंस मार्केट में अवेलेबल है जो कि क्लेम करते हैं कि यहाँ पे 1500 रुपये तक की आपको सालाना बचत होंगी। तो ये सारे कैलकुलेशन मैं आपको आगे बताऊंगा और उसी में हम यहाँ पे जानेंगे कि आपको BLDC मोटर वाला फ़ैन ही क्यों खरीदना चाहिए कंपेयर टू एक नॉर्मल AC मोटर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे एक सीलिंग फ़ैन की एयर फ्लो चेक करना है। आपको ये हर जगह पे मेंशन मिलेगा, ये CMM या CFM में मेंशन हो सकता है। अगर CMM की यहाँ पे फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे क्यूबिक मीटर पर मिनट होता है और CFM की भी क्यूबिक फीट पर मिनट। CMM में अगर आपको मेंशन किया गया होगा तो यहाँ पे आप जरूर देखिएगा कि 200 से हमेशा वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप 2-3 मॉडल यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो आप जिसमें ज़्यादा हो वहीं आपको सेलेक्ट करना है। और CFM में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे मिनिमम यहाँ पे 7000 की होनी चाहिए। तो दोनों में वैल्यू आप चेक कर लेना कि जिसमें मेंशन किया होगा उसके हिसाब से आप कंपेयर करो, जिसमें ज़्यादा है उसी सीलिंग फ़ैन को यहाँ पे सेलेक्ट करो। अगला दोस्तों यहाँ पे पॉइंट है उसका RPM। यहाँ पे दोस्तों सीलिंग फ़ैन के केस में यहाँ पे जो RPM होता है वो होता है रोटेशन पर मिनट, और ये यूजुअली आपको यहाँ पे 300 से ऊपर में ही आपको ये मिलेगा। इसके अंदर आपको चेक करना है कि जिसमें ज़्यादा मिल रहा है 350, 360, 370, जो भी आपको यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा होगा उस फैन को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। अगला जो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट है वो है डबल बॉल बेरिंग आपको सपोर्ट मिलता है कि नहीं किसी सीलिंग फ़ैन में। अब यहाँ पे डबल बॉल बेरिंग का क्या मतलब होता है दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे एक मोटर के साथ आपको बॉल बेरिंग मिलेगा और एक जो फ़ैन की शाफ्ट है उसके अंदर आपको मिलेगा, तो इससे जो फ़ैन है काफ़ी स्टेबल परफॉर्म करता है। अब पुराने जो आप बहुत सस्ते वाले अगर फ़ैन यहाँ पे यूज किए होइएगा, जो मार्केट से हम ले आते हैं 1000-1200 रुपये वाले फ़ैन, उसके अंदर जो यहाँ पे सिंगल बॉल बेरिंग दी गई होती है। और जो बॉल बेरिंग होती है दोस्तों उसके अंदर यहाँ पे लुब्रिकेशन यूज किया गया होता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि साल 1.5 साल अगर वो फ़ैन चल जाता है तो उस सिंगल बेरिंग वाले में, और जो लुब्रिकेशन है वो धीरे धीरे वहाँ पे वो ख़राब हो जाता है। तो जब वो जैसे जैसे लुब्रिकेशन थोड़ा सा ड्राई होता है हीट की वजह से, तो उसके बाद वो फ़ैन आवाज़ करने लगता है। डिफरेंट टाइप का वहाँ पे आपको आवाज़ आपको सुनने को मिलेगा जब आप फ़ैन चालू करोगे या कभी तेज़ स्पीड में चलाओगे। अगला जो दोस्तों पॉइंट है यहाँ पे एक डिज़ाइन। एक फ़ैन के लिए यहाँ पे डिज़ाइन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने बजट में अच्छे फीचर और अच्छे परफॉर्मेंस वाला फ़ैन अगर अच्छे डिज़ाइन में मिल जाता है तो ज़रूर से उसको सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि जो सीलिंग फ़ैन होता है दोस्तों आपके घर के बीचों बीच लगा होता है और वो साथ साथ आपके घर के लिए एक डिकोर आइटम भी बन जाता है अगर वो नहीं चल रहा होता है। तो डिज़ाइन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों जो सीलिंग फ़ैन होती है उसकी जो फ़ैन ब्लेड होती है उसकी यहाँ पे टिल्ट की गई होती है ताकि बेटर एयर सर्कुलेशन आपको यहाँ पे मिल सके। तो जो टिल्ट होता है दोस्तों यहाँ पे यूजुअली 12 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री होता है। आप यहाँ पे जरूर चेक करें कि वो इससे ज़्यादा ना हो और ना ही इससे कम हो। अगर इससे ज़्यादा या कम होगा तो आपको बेटर एयर सर्कुलेशन नहीं मिलेगा और साथ ही साथ वो रेसिस्टेंट क्रिएट करेगा, तो इससे ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस भी यहाँ पे अच्छा नहीं मिलेगा। मार्केट में दोस्तों कुछ ऐसे सीलिंग फैन भी आते हैं जिसके ऊपर ब्रांड्स क्लेम करती है कि इसमें एंटी डस्ट ब्लेड लगा हुआ है। इस फीचर की वजह से कोई भी फ़ैन आप मत खरीदिएगा, सिर्फ ये एक मार्केटिंग फंडा है और कुछ नहीं।
डस्ट तो आपके ब्लेड के ऊपर आएगा ही आएगा, जल्दी ना सही लेकिन कुछ टाइम बाद वो आएगा ही। अगर आपके फ़ैन के साथ दोस्तों एक रिमोट कंट्रोल मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बार बार रेगुलेटर से जाकर के आपको स्पीड चेंज करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। रिमोट रहेगा तो आप इजीली जो ये चीज़ कर पाएंगे। एक और यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि सीलिंग फैन की लोकेशन। अगर आपके घर में बीचों बीच सेंटर पे अगर लगाने का जगह है तो हमेशा ही सीलिंग फैन को बीचों बीच लगाइए, ताकि पूरे रूम में आपको यूनिफॉर्म यहाँ पे एयर फ्लो मिले। अगर आपका रूम जो है यहाँ पे रेक्टेंगल फॉर्म में है या बहुत लंबा है, लेंथ ज़्यादा है और यहाँ पे चौड़ाई कम है, तो वहाँ पे कोशिश कीजिए एक फ़ैन नहीं लगाने के बजाय यहाँ पे 2 छोटे छोटे फ़ैन लगा लीजिए डिपेंडिंग ऑन आपका एरिया, ताकि आपका यूनिफॉर्म कूलिंग पूरे रूम में यहाँ पे बना रहे। अब बात कर लेते हो दोस्तों एक जनरल क्वेरी की, कि मार्केट में यहाँ पे सीलिंग फैन अगर लेने जाओ तो यहाँ पे 3 ब्लेड वाले भी आते हैं, 4 ब्लेड वाले भी आते हैं, 5 ब्लेड वाले भी आते हैं, कौन सा यहाँ पे लिया जाए। और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यार 4 ब्लेड या 5 ब्लेड वाला ले तो ज़्यादा हवा मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये पूरा डिपेंड करता है दोस्तों कि आपका जो ब्लेड का डिज़ाइन है उसके ऊपर। लेकिन इन जनरल दोस्तों जो 3 ब्लेड वाला फ़ैन है वो बेटर एयर फ्लो यहाँ पे देता है। हालांकि जो 4 ब्लेड और 5 ब्लेड वाला होता है यहाँ पे थोड़ा सा कम एयर फ्लो होता है उसका, लेकिन वो जो है नॉइज़ कम करता है। तो अगर आप दोस्तों आपको नॉइज़ थोड़ा सा आपको कम चाहिए तो आप 4 ब्लेड या 5 ब्लेड वाला जा सकते हैं। बेटर एयर फ्लो यहाँ पे चाहिए तो आप यहाँ पे 3 ब्लेड वाला पे ही आप जा सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको एक BLDC मोटर वाला ही सीलिंग फैन क्यों खरीदना चाहिए, जबकि वो महंगा आता है, और आपको एक नॉर्मल AC मोटर वाला सीलिंग फैन क्यों नहीं खरीदना चाहिए। अगर प्राइसिंग की बात करें दोस्तों तो जो BLDC मोटर वाला सीलिंग फैन आते हैं वो लगभग आपको 2700-2800 रुपये के मिनिमम प्राइस पे आपको मिलेंगे। वहीं पे अगर आप बात करोगे नॉर्मल AC मोटर वाले सीलिंग फैन की तो वो आपको 1000-1200 रुपये के रेंज में आपको डिफरेंट ब्रांड्स के आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको एक्स्ट्रा प्राइस क्यों पे करना है 1500 से 2000 रुपये एक BLDC मोटर सीलिंग फैन के लिए, ये दोस्तों हम समझ पाएंगे जब हम इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेशन करेंगे कि दोनों फैन कितना कंज्यूम करता है और कितना आपके लिए बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। क्योंकि यूजुअली दोस्तों जब हम सीलिंग फैन खरीदते हैं तो इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है कि यार इलेक्ट्रिसिटी कितना ही खींचेगा, यार बहुत ही कम आता है। कोई कभी कैलकुलेट ही नहीं करता कि यार साल भर में कितना इलेक्ट्रिसिटी खींचेगा और मेरा कितना यहाँ पे नुकसान हो रहा है। अगर एक सीलिंग फैन की बात करो दोस्तों, जो कॉपर वाइंडिंग वाले मोटर्स होते हैं, ये जो सीलिंग फैन होते हैं दोस्तों ये 5 साल या उससे भी ज़्यादा कहीं चलते हैं, 10-10 साल तक सीलिंग फैन चल जाते हैं। तो अगर मैं फिर भी यहाँ पे 5 साल का कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा, साल का कैलकुलेशन दिखाऊंगा, और फिर आप यहाँ पे जज कर पाओगे दोस्तों कि आप जो अभी तक यूज कर रहे हो एक नॉर्मल AC मोटर वाला सीलिंग फैन, वो आपके लिए कितना यहाँ पे नुकसानदेह है। इस कैलकुलेशन के लिए दोस्तों मैंने एज्यूम किया है कि आप एक सीलिंग फैन को यहाँ पे एक दिन में 15 घंटे यूज करते हो, तो इस हिसाब से पूरे 30 दिन में आप कितना यूज करोगे और कितना इलेक्ट्रिसिटी आएगा, पूरे 1 साल में कितना आएगा और पूरे 5 साल में आपको यहाँ पे कितना आएगा। यहाँ पे दोस्तों जो आप 15 घंटे यूज करते हो एक दिन में, यहाँ पे मैंने कंसीडर किया कि आप यहाँ पे आधे टाइम के लिए 50% पावर पे यहाँ पे यूज करते हो, 50% स्पीड पे, और आधे टाइम के लिए यहाँ पे फुल स्पीड पे यूज करते हो। यहाँ पे दोस्तों जो नॉर्मल फैन है 75 वाट की पावर कंज्यूम कर रही है। अब एक दिन में 15 घंटे हम फुल स्पीड पे चला रहे हैं और इसी में हम 50% भी चला रहे हैं, तो दोनों को मैं सेपरेट यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे एवरेज आउट कर देंगे। तो 15 घंटे जब फुल स्पीड पे चल रहा है यहाँ पे, तो 15 घंटे एक दिन के अंदर और फिर 30 दिन के लिए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है 15 घंटे को जो है मल्टीप्लाई कर दिया 15 × 75 वाट फुल स्पीड पे और इंटू 30 डेज, और उसके बाद उसको डिवाइड कर दिया है 1000 वाट से, ताकि हमें एग्जैक्ट यूनिट मिल सके। तो जो यहाँ पे यूनिट मिल रहा है दोस्तों 33.75 रुपये, 33.75 यूनिट। अब यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइस मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है 8 रुपीज़ पर यूनिट, ये हर एरिया में यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। तो 33.75 को 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, तो यहाँ पे 270 रुपये का बन रहा है, यानी कि फुल स्पीड पे चल रहा है तो यहाँ पे 270 रुपये। अब यही कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे 50% पे चल रहा है, तो यहाँ पे इसकी जो प्राइस हो जाएगी दोस्तों 135 रुपीज़। अब दोनों का एवरेज आउट दोस्तों अगर हम कर देंगे तो एक महीने की जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल हुई वो हो गई 202 रुपये, और पूरे साल की इलेक्ट्रिसिटी बिल जो दोस्तों यहाँ पे हो गई वो हो गई 2424 रुपये। उसी केस में दोस्तों अगर यहाँ पे BLDC फैन जो मैंने सेलेक्ट किया है एटमबर का ये मॉडल, ये सिर्फ 28 वाट यहाँ पे कंज्यूम करता है। तो अब यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करते हो, 15 घंटे एक दिन में फुल स्पीड से चल रहा है, तो 15 × 28 × 30 डिवाइडेड बाई 1000, तो यहाँ पे दोस्तों जो यूनिट आपको मिल जाएगा वो है 12.6 यूनिट। और इसको मैं जब 8 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो इसकी जो दोस्तों प्राइस हो रही है 101 रुपये, और ऐसे ही 50% के लिए यहाँ पे मैंने कर दिया तो 101 का यहाँ पे 50 रुपये हो गए, और दोनों का एवरेज आउट जब मैंने यहाँ पे कर दिया तो दोस्तों ये जो प्राइस हो रही है 75.5 रुपीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे 202 रुपये आपको एक महीने का बिजली बिल लग रहा है 15 घंटे चलाने के लिए, वहीं पे दोस्तों BLDC मोटर वाला अगर सीलिंग फैन है तो आपको सिर्फ 75 रुपये लग रहे हैं। अब BLDC मोटर को अगर आप 1 साल के लिए यहाँ पे चला रहे हो, हालांकि 1 साल पूरे आप फैन नहीं चलाओगे, अलग अलग हो सकता है, बहुत कम देर के लिए चलाओगे, चलाना भी पड़े, तो 1 साल के लिए यहाँ पे दोस्तों इसकी प्राइस हो रही है वो सिर्फ 906 रुपये हो रही है। तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे डिफरेंस है। जो ब्रांड यहाँ पे क्लेम करती है कि आप BLDC मोटर वाला सीलिंग फैन लो, आपको 1 साल में 1500 रुपये की बचत होगी, तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे 1518 रुपये की आपको यहाँ पे बचत हो रही है। अब यहाँ पे दोस्तों इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा हम और एक्सपैंड करते हैं 5 साल के लिए, और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि आपको एक BLDC फैन ही आपको क्यों लेना चाहिए। अब समझ लीजिए कि दोस्तों आप एक नॉर्मल ब्रांड के लेने जाओ, कोई भी पॉपुलर ब्रांड ले लो, बजाज, क्रॉम्पटन, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, लगभग आपको 1500 रुपये के रेंज में आपको नॉर्मल AC मोटर वाले सीलिंग फैन मिल जाते हैं।
अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि अगर आप 75 वाट की वो पावर कंज्यूम करता है तो आपको एक साल में जो बिजली बिल आप दे रहे हो 15 घंटे के हिसाब से 2424 रुपये दे रहे हो। वहीं पे दोस्तों अगर आप BLDC वाला मोटर वाला फ़ैन यूज़ करो तो आपको सिर्फ 906 रुपये देने पड़ रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे पहले साल की प्राइस कैलकुलेट करते हैं। आपने किसी पॉपुलर ब्रांड का आपने फ़ैन खरीद लिया नॉर्मल AC मोटर वाला, लो जिसका प्राइस है यहाँ पे 1500 रुपये, और आप जो यहाँ पे एक 75 वाट की आपने अभी रिसेंटली आपने कैलकुलेशन देखा कि यहाँ पे आपको 2424 रुपये आपको पे करने पड़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल 15 घंटे यूज करने के हिसाब से। वहीं पे एक BLDC मोटर जो अगर फैन यूज करोगे तो आपको 906 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो ओवरऑल जो आपका डिफरेंस है यानी आपको 1518 रुपये का आपको एक्स्ट्रा डिफरेंस आपको पे करना पड़ रहा है एक साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो पहले साल की दोस्तों कॉस्ट कितनी होगी, आपकी फ़ैन की कॉस्ट होगी 1500 रुपये, और प्लस आपने एक्स्ट्रा 1518 रुपये अपने बिजली बिल पे किया है जहाँ पे आप 906 रुपये पे कर सकते थे। तो दोनों की एक्स्ट्रा कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी की और फैन की कॉस्ट हो गई 3018 रुपये। इसी केस में दोस्तों अगर आप यहाँ पे सोचिए कि पहले साल में अगर आपने यहाँ पे BLDC फ़ैन ही खरीदा होता तो जो मॉडल मैंने आपको बताया यहाँ पे एटम बर का वन ऑफ द बेस्ट मॉडल है, इसकी करंट प्राइसिंग दोस्तों 2900 रुपये, लेकिन ये कभी कभी 2728 रुपये में भी बिकती है या थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अभी मैं इसी की प्राइस यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ कि पहला जो यहाँ पे प्राइस आप पे कर रहे हो इस फैन को खरीदने के लिए 2900 रुपये, और आपने पहले साल की इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने कितनी पे करी 906 रुपये। तो अब दोस्तों BLDC के लिए यहाँ पे आपको कॉस्ट कितनी हो गई 3806 रुपये की यहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट हो गई, जहाँ पे पहले साल के लिए आपकी कॉस्ट वहाँ पे अगर आप नॉर्मल मोटर वाला फ़ैन ले रहे होते तो उसकी कॉस्ट यहाँ पे आपकी हो रही थी 3000 समथिंग रुपये, और यहाँ पे हो गई आपकी 3800 रुपये। तो यानी ये जो डिफरेंस है सिर्फ 800 रुपये का डिफरेंस है पहले साल के लिए, सिर्फ पहले साल में आप सिर्फ 800 रुपये ही एक्स्ट्रा यहाँ पे कर रहे हो। अब दोस्तों अगर मैं मान लूँ कि इसका लाइफ स्पैन एक सीलिंग फैन का मिनिमम 5 साल की है, 5 साल आराम से चल जाती है यूजुअली कॉपर मोटर वाले जो भी सीलिंग फैन है, तो 5 साल के लिए अब अगले 4 साल की यहाँ पे कॉस्ट अगर आप जोड़ोगे तो दोस्तों हर साल आपने 1518 रुपये एक्स्ट्रा आप यहाँ पे कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी बिल कंपेयर टू BLDC मोटर। तो आप 1500 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उसको आप 4 साल से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये लगभग हो जाती है आपकी 6000 रुपये। एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो ये 6000 रुपये हो गई, और पहले साल में आपने सिर्फ 800 रुपये एक्स्ट्रा पे किया था, वो आप यहाँ से घटा दो तो 5200-5300 रुपये का आपको 5 साल में सिर्फ बेनिफिट मिल रहा है। तो अब आप यहाँ पे सोचिए कि आपको एक 1500 रुपये वाली नॉर्मल फ़ैन क्यों खरीदनी चाहिए, जहाँ पे अगर आपको एक बेनिफिट वाला फ़ैन मिल सकता है, थोड़ा सा प्राइस आपको पहले बार में पे करना पड़ेगा, वो भी पूरे एक साल में सिर्फ 800 रुपये का ही फ़र्क मिल रहा है। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पे सारे कैलकुलेशन यहाँ पे समझ में आ गए होंगे, और आपको यहाँ भी दिख भी रहा होगा कि इस तरीके का कैलकुलेशन से किसी ने आपको समझाया ही नहीं होगा, जिससे आप यहाँ पे डिसाइड कर पाओ कि आपको एक BLDC मोटर वाला सीलिंग फैन लेना चाहिए, आपको एक नॉर्मल AC मोटर वाला सीलिंग फैन लेना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा BLDC मोटर वाला ही सीलिंग फैन लीजिए। सिर्फ 800 रुपये की पहले साल में एक्स्ट्रा कॉस्ट है, लेकिन आप 5 साल के पीरियड पर देखोगे तो 5000-6000 रुपये यहाँ पे आप बचा पा रहे हो। तो अब बात करते हैं दोस्तों बेस्ट सेलिंग फैन के बारे में, जो कि आप खरीद सकते हैं इंडिया के अंदर 2021 में। और यहाँ पे दोस्तों मैंने 4 मॉडल सेलेक्ट किए हैं, चारों वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स हैं जो कि आप यहाँ पे खरीद पाइएगा, और सारे की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएंगे। इसके लिए जो दोस्तों मैंने बजट सेलेक्ट किया वो है 2700 रुपये से लेकर के 3000 रुपये के रेंज में। अगर इसके अलावा भी कुछ प्रीमियम मॉडल्स है जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएंगे, जो 5000, 6000, 7000 रुपये के रेंज में आते हैं। और ये सारा इलेक्ट्रिसिटी का कैलकुलेशन समझने के बाद भी दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपको नॉर्मल वाला फ़ैन ही खरीदना है, तो उनमें से भी कुछ रिकमेंडेशन मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एरिया में दे दूंगा, वहाँ पे उसके लिंक्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों बेस्ट सेलिंग फैन इन इंडिया 2021 के लिस्ट में चौथे नंबर पे आता है ओरिएंट इलेक्ट्रिक का ये एटोमाइजर मॉडल। इसकी दोस्तों करंट प्राइसिंग है 2765 रुपये, थोड़ा ये वेरी करते रहता है। इसकी पावर कंजम्पशन यहाँ पे 28 वाट की है, और इसके ऊपर आपको 2 साल की वारंटी मिल जाती है। कुछ की फीचर्स आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें दोस्तों, तो जैसे मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था, नॉर्मल फैन 75 वाट और 28 वाट वाला वही यहाँ पे अप्लाई होता है, और एक साल में आप यहाँ पे 1518 रुपये बचा पाएंगे। अगर मंथली कॉस्ट की बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो यहाँ पे आपको 75 रुपये के लगभग यहाँ पे पड़ती है। लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन एरिया में, जरूर से इसे जाकर के चेक कीजिए। बेस्ट सेलिंग फैन इन इंडिया 2021 के लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है हैवेल्स का ये नियो मॉडल। इसकी प्राइसिंग दोस्तों यहाँ पे 2700 रुपये है। ये भी थोड़ा सा प्राइस वेरी करते रहता है। इसकी पावर कंजम्पशन की बात करें दोस्तों, तो ये सिर्फ 26 वाट के यहाँ पे पावर कंज्यूम करता है। इसके ऊपर भी आपको यहाँ पे 2 साल की वारंटी मिल जाती है, और कुछ की फीचर्स आपके स्क्रीन के ऊपर है, जो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर कंजम्पशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप 1578 रुपये की सेविंग कर पाएंगे अगर सेम नॉर्मल 75 वाट की सेलिंग फैन के साथ यहाँ पे कंपेयर करेंगे। इसकी दोस्तों मंथली चार्जेज यहाँ पे आएंगे लगभग ये 70 रुपीज़ की कॉस्ट करेगी। लिंक दिया हूँ दोस्तों डिस्क्रिप्शन एरिया में, जरूर से चेक कीजिए इसे भी। बेस्ट सीलिंग फैन इन इंडिया 2021 के लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है क्रॉम्पटन का ये एनर्जियन मॉडल, जो कि आप खरीद सकते हैं यहाँ पे 3300 रुपये के प्राइस पे। थोड़ी सी इसकी प्राइस ज़्यादा है। वहीं पे दोस्तों ये पावर कंज्यूम करता है 35 वाट की, ये भी थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन बेस्ट पार्ट है इसके ऊपर आपको 5 साल की वारंटी मिलती है। कुछ और फीचर्स आपके स्क्रीन के ऊपर है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें दोस्तों इस फैन की, तो यहाँ पे आपको एक साल में सेव कर पाओगे यहाँ पे 1290 रुपये, सेम 15 घंटे की कंडीशन में नॉर्मल फैन के कंपेयर में। और 1 महीने की इलेक्ट्रिसिटी आपको यहाँ पे पड़ेगी 95 रुपीज़ के अप्रॉक्स। इस सीलिंग फैन को अगर खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन एरिया में लिंक दिया हुआ है, जरूर से चेक करें।
बेस्ट सीलिंग फैन इन इंडिया 2021 की लिस्ट में दोस्तों पहले नंबर पे आता है एटमबर्ग के यहाँ पे 2 मॉडल। एक है यहाँ पे इफिसियो जो 2900 रुपीज़ के प्राइस पे है, और दूसरा है रेसेना जो कि आप यहाँ पे 3300 रुपये के प्राइस पे खरीद सकते हो। दोनों ही मॉडल्स में यहाँ पे 3 साल की वारंटी मिल जाती है और दोनों ही 28 वाट के यहाँ पे पावर कंज्यूम करती है। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन एरिया मिल जाएगा, जरूर से चेक कर सकते हैं। और कुछ की फीचर्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे जो कि यहाँ पे आप पॉज करके देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें दोस्तों एटमबर्ग फैन की, तो यहाँ पे भी ये 28 वाट की पावर कंज्यूम करती है। जैसे कि आपने प्रीवियसली देखा, ये आपको 1518 रुपये एक साल में बचा पाओगे। मंथली यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है दोस्तों अप्रॉक्स 75 रुपीज़ है। बाकी आप डिटेल में यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों मेरी तरफ से बेस्ट सेलिंग फैन जो आप खरीद सकते हैं 2021 में इंडिया के अंदर। सारे के लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन एरिया में, वहाँ से जाकर के अगर आप कुछ भी खरीदते हैं तो इस चैनल को सपोर्ट कर पाएंगे बिना 1 रुपये आपके प्राइस को चेंज किए हुए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद है तो जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो ये सोचते हैं कि सेलिंग फैन में क्या दिमाग लगाना, कोई भी मॉडल खरीद लो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।